नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरोड़ई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें आप लोग इस वीडियो में, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल जानकारी देने जा रहे हैं। खास तौर पर हमारे जो डॉक्टर भाई लोग हैं उनके लिए तो बहुत एक इम्पोर्टेंट जानकारी है यह। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल सर्जिकल यूनिट बहुत हैं हर हॉस्पिटल में, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन करने के लिए एक क्वार्टरी जिसे हम सर्जिकल यूनिट कहते हैं वो बहुत है। तो कभी कभार यदि कोई भी सर्जिकल यूनिट चलते चलते ऑटो कट प्रोटेक्शन में पहुंच जाता है तो उसका रीज़न मालूम क्या होता है? उसका एक ही रीज़न होता है कि आउटपुट भाग में जहां से हाई बूस्ट करंट जनरेट हो रहा उस सेक्शन में हीटिंग होना। जब उस सेक्शन में हीटिंग होने लगेगा तो आपका सर्जिकल यूनिट कुछ समय बाद वर्किंग के दौरान अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। बाईपोलर, नॉन पोलर ये सब वर्किंग में नहीं आएंगे और आपका सर्जिकल यूनिट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आउटपुट सेक्शन से जहां पर हाई वोल्ट का बूस्ट करंट जनरेट होता है वहां पर बाईपोलर और यूनिपोलर के थ्रू एक प्रोड लगाया जाता है जो पेशेंट की खराब मांसपेशी को काट कर निकालता है, ब्लड आने से रोकता है। तो आइए आज आप लोगों को हम एक बहुत ही स्पेशल जानकारी दे दें कि आमतौर पर सर्जिकल यूनिट या क्वार्टरी में यह प्रॉब्लम अधिकांश कहाँ से होती है। आप लोग भी जानते हैं अच्छी कंपनी की जो मशीनें होती हैं, चाहे वो इन्वर्टर हो, चार्जर हो, उसमें एक फैन लगाया जाता है। वह फैन का वर्क होता है अंदर का जो टेम्परेचर है, हीटिंग है, वो बाहर निकालना और उसको ठंडा रखना, यानी कि उस सेक्शन को जहां पर हाई वोल्ट का करंट जनरेट किया जाता है उस सेक्शन को ठंडा रखना, कूल रखना। तो ऑटोमेटिक कभी भी कोई भी क्वार्टरी अगर चलते समय के दौरान ऑटो कट प्रोटेक्शन में पहुंच जाए तो ये मान लो कि हमारा फैन बंद हो गया। फैन बंद होने से यह प्रॉब्लम अधिकांश आती है। फैन इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने सीधा डायरेक्ट लाइन से जोड़ दिया और हमारा फैन चलने लगा। ये सिस्टम के थ्रू, सर्किट के थ्रू वर्क करता है। जब आप यूनिट को, सर्जरी की यूनिट को यूज करते हैं और जैसे लोड पावर डालते हैं तो फैन उसका ऑपरेट होने लगता है। तो आइए आपको आज दिखाते इंटरनल डायग्राम फुल सर्जरी यूनिट नॉट क्वार्टरी। अंडरस्टैंड? देखें आप लोग, आपके सामने ये एक क्वार्टरी है, ये इसका फैन है बिल्कुल बंद पोजीशन में, जबकि आपका पूरा सिस्टम पैनल वर्किंग में है, चालू है। ये देखें आप लोग, सब कुछ चालू है। ये आपका बाईपोलर है, ठीक है, ये बाईपोलर है आपका, और ये यूनिपोलर है। यहाँ से सेलेक्ट किया जाता है, ऐसे इसको हम पुश करेंगे तो ये देखें आप लोग, यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा, ये पूरा वर्किंग में। और वर्किंग होने के दौरान आपका अंदर वाला फैन बिल्कुल बंद है, जबकि इसमें ये जो आप सेक्शन देख रहे हो जिसमें मॉसफेट लगे हुए हैं, ये लगे हुए मॉसफेट, ये सेक्शन बहुत ही हाई बूस्ट सेक्शन कहा जाता है। आउटपुट जहाँ से ये आपकी ये जो प्रोड के आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोड लगाई जाती है जहाँ से अंदर पेशेंट के अंदर कटिंग की जाती है खराब पीसेस मांस से। ये इसका पावर सप्लाई है पूरा फुल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पावर सप्लाई है, बिल्कुल नए लेटेस्ट कार्ड के द्वारा ये बनाया गया है। तो देखें आप लोग, ये फैन है आपका, बिल्कुल बंद पोजीशन है, वर्किंग में नहीं है, जबकि इसको वर्किंग में होना चाहिए। तो आइए इसका फॉल्ट देखते हैं कहाँ से। यहाँ से जहाँ पावर सप्लाई ये आपकी आउट हो रही है इस वाले सेक्शन में, ये देखें आप लोग, तो इस सेक्शन में जो पावर सप्लाई आउट हो रही है वो पावर सप्लाई फैन के लिए नहीं पहुँच रही है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा जहाँ से इस पावर फैन की सप्लाई इस सेक्शन में, यानी आउटपुट पावर सेक्शन में पहुँच रही है। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम ये कहाँ से हम क्रिएटेड करते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं, इस काले कार्ड को बाहर निकालते हैं, फिर आपको ले चलते हैं कैमरे के सामने। देखें आप लोग, पूरा पावर सप्लाई हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब मुझे ये फॉल्ट देखना पड़ेगा कहाँ से ये फॉल्ट बन रहा है जिससे हमारा ये फैन आपका नहीं चल रहा है, जबकि फैन को चलना चाहिए। तो ये देखें आप लोग, बहुत ही बड़ा पावर सप्लाई, ये देखें आप लोग, पूरा इसको ओपन हमने कर लिया है।
यहाँ पर एक ऐसा सेक्शन होगा जिसमें 5 वोल्ट की पावर सप्लाई ड्राइव पहुँच रही होगी। यहाँ पर 5 वोल्ट की पावर सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है फैन के लिए, तभी हमारा ये फैन आपका मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं ये 5 वोल्ट हमें कहाँ से मिलते हैं। संभवतः इसमें एक ऐसी आईसी लगी हुई है, ये देखें आप लोग, इसमें लिखा हुआ रेगुलेटेड, ये लिखा है कार्ड में, देखें आप लोग रेगुलेट REG, ये देखें आप लोग, देखा। तो यही वो आईसी है। अगर ये आईसी ख़राब हो जाएगी तो इसके इनपुट पर 12 वोल्ट मिल रहा है, बीच का इसका पिन जो है आईसी का ग्राउंड है, और आउटपुट में 5 वोल्ट का करंट आपको मिलेगा, जो करंट आपका इस लीड के द्वारा, जो ये लीड लगी हुई है, इस लीड के द्वारा आपका यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर पहुँचेगा तब हमारा ये फैन मूवमेंट करेगा। तो आइए इस आईसी को हम चेंज करके देखते हैं, फिर आपको ले चलते हैं कैमरे के सामने। तो देखें आप लोग, बिल्कुल हमें 5 वोल्ट की आईसी चेंज नहीं करनी भी। गौर से देखें आप लोग, हम जूम करके आपको दिखाते हैं। इसमें ड्राई सोल्डरिंग है, पिन इसकी ओपन हो चुकी है, ये देखें आप लोग। ये देखें आप लोग, इसकी पिन ओपन है, यही कारण है पिन ओपन होने से हमारा ये चलते चलते थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देखें आप लोग, पिन इसकी ओपन है बिल्कुल, ये देखें आप लोग, देखा आप लोगों ने, ये पिन बिल्कुल इसकी ओपन है, ये देखें आप लोग। हमने जूम करके आप लोगों को दिखाया, ये देखें पिन बिल्कुल ओपन है इसकी, देखा आप लोगों ने। इसका जो सोल्डरिंग है वो सोल्डरिंग आईसी की आउटपुट पिन से ओपन है, ये देखें आप लोग। और ओपन हो जाने के कारण, यही कारण है कि वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो मुझे क्या करना है, सोल्डरिंग की आयरन से इसको हम रीसोल्डरिंग करेंगे, जिससे हमारी ये पिन प्रॉपर जुड़ जाए। तो चलिए हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं इसको रीसोल्डरिंग करने के लिए। हमने इसको क्या किया, आयरन की मदद से रीसोल्ड कर दिया, ये देखें आप लोग, पिन बिल्कुल जुड़ चुकी है और उसमें सोल्डिंग हुई। अब चलिए हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है, फैन हमारा चालू हुआ या नहीं हुआ। तो बने रहिए आप लोग वीडियो पर। तो गाइस देखें आप लोग, ये आपका जो फैन है, जो इसके अंदर की हीटिंग को बाहर करता है, ये बंद था। मैं समझ रहा था कि मुझे रेगुलेटर, जो रेगुलेट आईसी होती है ये वाली, ये हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो जब मैंने इस प्लेट को बाहर निकाला तो इस आईसी के पिनों का ड्राई सोल्डिंग होना ये संकेत दे रहा था कि ये 5 वोल्ट की सप्लाई इस पर नहीं पहुंच रही है। तो हमारा ये सिस्टम हीट हो रहा है और हीट होते होते ऑटो कट हो जाता कुछ समय के बाद। अब इसकी लीड को हमने लगा दिया है मैन उसमें। अब हम इसको ऑन करते हैं, ये पावर हम जैसे ऑन करेंगे, ये देखें आप लोग, फैन आपका प्रॉपर वर्क करने लगा। तो देखा आप लोगों ने, एक माइनर फॉल्ट जो ना के समान, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है इसका फॉल्ट का बनाना। अगर ये फैन आपका नहीं चलता तो ये आपका जो पावर सेक्शन है, आउटपुट जहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं, ये गर्म होने लगते और थोड़ी देर बाद आपका पूरा कॉटरी या सर्जिकल यूनिट ऑटो कट हो जाता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे डॉक्टर भाई हैं मेडिसिन लाइन से जुड़े हुए, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होते हैं, तो प्लीज़ जिनके पास भी इस प्रकार की मशीनें हों, कॉटरी या सर्जिकल यूनिट हो, उन सर्जिकल यूनिट को एक आध बार, महीने 2 महीने 3 महीने में एक आध बार ज़रूर खोल के ओपन करके देखें। ये फैन का चलना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरई
आप सभी लोगों को इसी प्रकार की यूनिक जानकारियां देता हूं। तो प्लीज़ यदि आपका दिल चाहे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार।